पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। करप्शन में पाकिस्तान की 16 दर्जे तरक्की। करप्ट मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान 124 से 140वें नंबर पर आ गया। 2018 में करप्ट मुल्कों की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का नंबर 117 था। 2019 में करप्शन बढ़कर 120 नंबर पर आ गई। 2021 पाकिस्तान 124वें नंबर पर था। पीटीआई के 3 साल दौरे हुकूमत में करप्शन मजमूई तौर पर 23 दर्जे बढ़ी। करप्शन परसेप्शन में भी पाकिस्तान 3 दर्जे ऊपर चला गया। जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। पाकिस्तान का इंडेक्स माली करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ ना होने से करप्शन इंडेक्स गिरा, सिर्फ स्कोर बताया गया है। मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद इस पर तफसीली रद्द अमल देंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के करप्शन केसेस की बराह रास्त समाअत की जाए ताकि करप्शन इंडेक्स कम हो। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। शहबाज शरीफ का जो केस है, आसिफ जरदारी साहब की ओमनी का अकाउंट के केसेस हैं, उनको बरह रास्त दिखाया जा सके। आलमी इदारे की रिपोर्ट इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म, इस्तीफा दें। शहबाज शरीफ का मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने कहा पूरी दुनिया कह रही है इमरान खान करप्ट है। करप्शन का शोर मचाने वालों की हर रोज नई चोरी पकड़ी जा रही है। हुकूमती करप्शन की वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। हमजा शहबाज कहते हैं कि वजीर आजम और वजीरों की करप्शन से अवाम रोटी को मोहताज हो गए। मईशत खंडर बन चुकी, जवाब कौन देगा? हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा इकदाम किए। करप्शन करने वाले मुकदमात का सामना करने की बजाय मुल्क से बाहर हैं। करप्ट मुलजिम मुकदमात में गैर जरूरी इल्तवा के बहाने बना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। इमरान हुकूमत से ज्यादा करप्ट बदउनवान रिश्वतखोर हुकूमत तारीख में नहीं आई। अवाम की जेबें खाली करने वाले इमरान माफिया ने दीदा दलेरी से पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। इमरान खान के दौर में सिर्फ चोरी और लूट में तरक्की हुई। मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा, चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए। ये एक साजिश लगती है कि किस तरह इस आईन का खात्मा किया। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा। पीडीएम का अटल फैसला। परेड सुबह से जोहर तक होती है और हमारा मार्च जोहर के बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा। मौलाना फजलुर रहमान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। पीटीआई की पैदावार ही करप्शन से हुई, यह करप्ट तरीन जमात है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मसनूई ईमानदारों का असल चेहरा दिखा दिया। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में मुजरिम करार पा चुके। आजकल मुल्क में खलाई तजवीज़ सरगर्म है। सदारती निज़ाम स्याह तरीन, किसी सूरत कबूल नहीं। पीडीएम के सरबराह इजलास के बाद गुफ्तगू। नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। पीडीएम मुर्दा घोड़ा। हर एक 2 माह बाद जान डालने की नाकाम कोशिश की जाती है। अपोजिशन की सियासी मॉडलिंग और कैट वॉक से हमें कोई मसला नहीं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का रद्द अमल। कहा वज़ीर आज़म ने जिनको पैगाम देना था दे दिया, समझदारों के लिए इतना ही काफी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्टर शहजाद अकबर का इस्तीफा। हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। हुकूमत का अपना बयानिया पिट गया। जवाब दो पाकिस्तान के साथ क्या किया। सेनेटर शरीर रहमान ने सेनेट में सवालात की बौछार कर दी। करप्शन के पहाड़ खड़े करने वाले हमसे जवाब पूछते हैं। हुकूमत चली जाए तो भी इमरान खान करप्ट माफिया को नहीं छोड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का जज्बाती जवाब। इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान जो हर एक पर चोरी का इल्जाम लगाता था, आज खुद चोर निकला। और सिर्फ चोर नहीं बल्कि आलमी चोर, जिस पर पूरी दुनिया ने आज मोहर सबत कर दी है। पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत इमरान खान की हुकूमत। आज जब हुकूमत 4 साल मुकम्मल करने जा रही है तो मुसलसल पाकिस्तान में करप्शन की सतह में इजाफा होता जा रहा है। नाम नेहाद सादिक और अमीन सबसे करप्ट निकला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एहतसाब की कलई खोल दी। वज़ीर आज़म और वज़रा करप्शन बढ़ने का जवाब दें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान करप्शन रिपोर्ट पर कौम से खिताब करें। मरियम औरंगजेब का चैलेंज। इमरान खान अब सड़कों पर नहीं निकलेंगे बल्कि जेल जाएंगे। लीगी तर्जुमान की लफ्जी गोलाबारी।
शहबाज गिल की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के MD आदिल गिलानी पर तनकीद। मुआविन खसूसी ने कहा ये वही आदिल गिलानी है जिन्हें नवाज शरीफ ने सर्बिया में सफीर मुकर्रर किया था। इनकी रिपोर्ट आप शरीफ खानदान की लिखी समझे। काबीना ने फौजदारी कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। पुलिस को जमानत के इख्तियारात दिए जा रहे हैं। हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 माह में करना लाजमी होगा। जज या प्रोसिक्यूटर की वजह से फैसले में ताखीर हुई तो जवाब तलबी होगी। क्रिमिनल लॉ में प्री बारगेन का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। फवाद चौधरी का कहना है कि मरदमशुमारी 5 दिसंबर को शुरू, अगले साल के शुरू में नई हल्का बंदियां होंगी। आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। वज़ीर आज़म मामूली पैसा दे के अपना घर को रेगुलराइज कर रहा है। गुजर नाला को रेगुलराइज करने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बट बनी गाला को रेगुलराइज करने में हमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं। बिलावल भुट्टो ने PTI हुकूमत को जालिम करार दे दिया। नस्ला टावर गिराना जुल्म। वज़ीर आज़म ने अपना घर तो रेगुलराइज करा लिया, हर शहरी के लिए यकसा निज़ाम इंसाफ होना चाहिए। मुआशी बहरान में गरीबों के सर से छत छीनी जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाड़काना में तकरीब से खिताब। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई। कोरोना की वजह से आलमी सतह पर महंगाई का पाकिस्तान पर भी असर पड़ा। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। इमरान खान से बहरीन के वज़ीर आज़म और वली अहद का टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। हुकूमत इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ ना धकेले। हुक्मरान बड़े फैसले करने से पहले इत्तेहादियों से बामकसद मुशावरत करे। अपोजिशन के जाल में फंसने की बजाय हुकूमत ठंडे दिल और दिमाग से फैसला करे। चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। स्पीकर पंजाब असम्बली से कंबर हमीद और राना खालिद महमूद की मुलाकात। इमरान खान के चेहरे से मायूसी वाज़े नजर आ रही है। वज़ीर आज़म की तरजीहात हैं, फलां को लटका दूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा। आपको सड़कों से अंदर भेजा गया, कुछ करके दिखाओ। अब फिर वही धमकियां दे रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ के प्रोग्राम हरफ राज में गुफ्तगू। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने का मुतालबा। पेट्रोल और आटा 70 सालों में इतना महंगा नहीं हुआ जितना 3 साल में महंगा हो गया। खान साहब, आपने पानी की बूंद बूंद और रोटी पर भी टैक्स लगा दिया। वज़ीर आज़म साहब, आप ऑफिस के अंदर भी खतरनाक है। आपने भी लंदन जाकर नवाज शरीफ के साथ क्रिकेट खेलना और गुनगुनाना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का स्टूडेंट एजुकेशन एक्सपो से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी प्रोजेक्ट को कलअदम करार दे दिया। मंसूबे पर फौरी काम रोक दिया जाए। अदालत का हुक्म। मंसूबे का मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के तामुन के बगैर बनाया गया। ज़र राजी कानूनी तौर पर ही एक्वायर की जा सकती है। रोड एक्ट की दफ़ा 4 का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। वफाकी हुकूमत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट वजारत तिजारत के हुक्काम की गैर हाजिरी पर बरहम। सादिक संजरानी ने कहा कि रज़ाक दाऊद और ना ही अफसरान सेनेट को संजीदा लेते हैं। सेक्रेटरी तिजारत ना आए तो उनकी मअतली के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखूंगा। नैब रावलपिंडी की कराची में कार्रवाई। सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, रियाल बरामद। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन भारी खजाने के साथ गिरफ्तार। अकाउंट्स ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर भी जेर हिरासत। एहतसाब अदालत ने मुल्ज़मान का 3 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया। जमात इस्लामी का धरना 27वें रोज में दाखिल। कारकुनों के रात के वक्त भी सेनेट असम्बली के सामने डेरे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कभी तकसीम करने वाली सियासत नहीं की, कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए सामने नहीं आ रहा। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई शरह 12.81% हो गई। कराची में कोरोना की शरह 40.68% रिकॉर्ड। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एक्सपो सेंटर का अमला सरापा एहतजाज।
पेशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी भी वायरस का शिकार। कप्तान वहाब रियाद और हैदर अली का टेस्ट मुस्बत आ गया। वसीम अकरम भी कोरोना का शिकार हो गए। केसेस बढ़ने पर पेशावर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। फेटअप की शराइत पर अमल दरामद। FBI ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नई शराइत आयद कर दी। प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए पाबंदियां आयद कर दी गई। सजा याफ्ता शहरी से जायदाद के लेन देन पर पाबंदी होगी। दहशतगर्द तंजीमों से मुतालिक पाकिस्तान ने SRO जारी कर दिया। दाइश, अलकायदा और इससे मुंसलिक ग्रुप्स के मालियाती असासाजात जब्त करने का फैसला। तमाम दहशतगर्द ग्रुप से मुतल्लिक अफराद पर सफरी पाबंदियां आयद। भारत की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान को GST+ का दर्जा मिला। 2023 तक GST+ स्टेटस को कोई खतरा नहीं। मुल्तान में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गुफ्तगू। कहा, स्टेटस खात्मे से पाकिस्तान को $3-4 अरब का नुकसान होगा। आर्मी चीफ से मशहूर फुटबॉलर माइकल ओवन की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान में फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर का फरोग काबिल तहसीन है। नए टैलेंट को सामने लाना खुशाइंद है। माइकल ओवन बतौर कामयाब जवान एम्बेसडर काम करेंगे। मोहम्मद खसूसी उस्मान डार का कहना है कि फरवरी के बाद फुटबॉल का टैलेंट हंट शुरू किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रहायशगाह पर पार्टी का मामला मजीद संगीन हो गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। बोरिस जॉनसन को भी तफ्तीश का सामना करना होगा।